नमस्कार, मैं अपर्णा और आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज। पटना के खगौल में शुक्रवार की सुबह हुई एक्शन मूवी जैसी मुठभेड़, जहां पुलिस और मोस्ट वांटेड अपराधी मैनेजर राय के बीच हुई जोरदार टक्कर। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये मुठभेड़ अपराध पर लगाम लगाएगी या सिर्फ शो की शुरुआत है? देखिए ये खास रिपोर्ट। खगौल की गली गली में अभी सुरक्षा कड़ी है। पुलिस के जवान हर चौक पर नजर रखे हुए हैं। मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी और तभी मैनेजर राय, जिसे लोग पटना का खौफ कहते हैं, उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। अब सवाल ये है, क्या पैर में गोली लगने से अपराध की थ्रिल रुक जाएगी या ये सिर्फ टाइम पास हुआ? मैनेजर राय दीदारगंज निवासी मोस्ट वांटेड और हत्या, रंगदारी, लूट समेत 1 दर्जन से ज्यादा संगीन मामलों में नामजद है। 2022 में डॉक्टर मोहम्मद अनावर आलम की हत्या का तार भी इसी से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार पूछताछ के बाद इस अपराधी का नेटवर्क और अन्य मामलों का खुलासा होने की संभावना है। तो इस सवाल यही है, क्या पटना की गलियों में अपराध की हवा थम जाएगी या यह सिर्फ कहानी के ट्विस्ट की शुरुआत है? यहाँ हालात फिलहाल काबू में हैं और अपराधी एम्स में भर्ती है, लेकिन सवाल जनता का वही है, क्या अब पटना की गलियों में चैन की नींद लौटेगी या हर गली में टेंशन और थ्रिल का सीजन शुरू हो गया है? इनामी अपराधी है जिसको कुछ समय से पटना जिला की पुलिस तलाश रही थी। मैनेजर राय नाम के व्यक्ति हैं और इन पे करीब 20 से ज्यादा केस दर्ज है इनके ऊपर। इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के अलावा इसमें डकैती और लूट और आर्म्स एक्ट के भी बहुत सारे केसेस हैं। हत्या के कई ज्यादा केसेस हैं और अभी ये कई केस में वांटेड भी था। खगौल थाना में ही एक केस में इस पे इश्तिहार भी लगा गया था, इस पे इनाम भी डिक्लेयर किया गया था और इसके पीछे कई दिनों से पुलिस लगी हुई थी। इसमें हम लोग को एसटीएफ की मदद भी मिल रही थी और उनके सूचना के तहत हम लोग जानकारी मिली कि वो इस क्षेत्र में आया हुआ है। इसमें योजना बना के चारों तरफ से घेरा गया और सघन तलाशी शुरू की गई। जब तलाशी शुरू की गई तो ये जब आ रहा था दिखा कि पुलिस की चेकिंग चल रही है, उसमें भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जब पुलिस की पीछा कर रही थी, पुलिस को बताया गया कि सरेंडर कर देने के लिए, परंतु ये इस गली में यहाँ पे घुस गया और अपनी स्कूटी से छोड़ के भागने की कोशिश करने लगा। क्योंकि ये बहुत से हत्या केस में वांटेड भी रहा है और इसमें भाग रहा था, तो पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। इस व्यक्ति के द्वारा 2 गोली फायर किया गया था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको पैर के घुटने के नीचे गोली लगा। गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ एम्स में इसका इलाज चल रहा है। ये खतरे से बाहर है और पुलिस के द्वारा काफी अच्छा से काम किया गया और अपनी जान परवाह नहीं किए बिना भी जो थाना अध्यक्ष हैं रंजन के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम करते हुए एसटीएफ के सहयोग में और एसटीएफ के साथ मिलकर एक बड़े अपराधी को पकड़ा गया है और जल्द ही हम उन लोगों पे चार्जशीट वगैरह करके ट्रायल करा के सजा पाएंगे। पूर्व डीजीपी के दामाद पर भी जो है ये रंगदारी मांगा था। इसमें बताया कि इस पे कई सारे केसेस थे, 20 से ज्यादा केसेस हैं इनके ऊपर, जिसमें से कई केसेस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के भी हैं, कुछ डकैती के केसेस हैं, कुछ रंगदारी के केस हैं और आर्म्स एक्ट के भी केस हैं। तो ये काफी कुख्यात भी था और इस पे पटना जिला से इनाम भी घोषित था और इस पे काफी दिनों से कार्य चल रहा था। तो पटना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से एक बड़ा काम हुआ। पटना की यह मुठभेड़ सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि सवालों और रहस्यों का बक्सा है। जांच अभी जारी है और जवाब सिर्फ वक्त देगा। सवाल यही है, क्या मैनेजर राय की गिरफ्तारी से अपराध पर लगाम लगेगी या यह सिर्फ एक्शन सीरियल का नया एपिसोड है? सीमांचल की आवाज के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।